जब हनुमान जी से हारे शनि। शनि के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं होती। शनि ने हनुमान जी को डराना चाहा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। आइए जाने कैसे। महान पराक्रम में हनुमान अमर हैं। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के कुमारों के कहने से प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का कोई भाग सुनाया करते थे। उन्होंने कहा, मैं एक बार संध्या समय अपने आराध्य श्री राम का स्मरण करने लगा तो उसी समय गृह में पाप ग्रह मंद गति सूर्य पुत्र शनि देव पधारे। वह अत्यंत कृष्ण वर्ण के भीषणाकार थे। वह अपना सिर प्राय झुकाए रहते थे। जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं वह अवश्य नष्ट हो जाता है। शनि देव हनुमान के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान ने उन्हें लंका में 10 शिव के बंधन से मुक्त किया था। वह हनुमान जी से विनय पूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपने अवतार लिया था समापन किया, उसी क्षण से पृथ्वी पर कली का प्रकोप हो गया। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्लभ है और बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के चरणाश्रोता पर काल का प्रभाव नहीं होता। करुणा निधान जिसके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वह सर्वथा निष्प्रभावी हो जाती है। प्रारंभ के विधान वहाँ प्रभुक्तहीन हो जाते हैं। सर्वत पर ब्रह्म के सेवकों का नियंत्रण संचालन पोषण प्रभु ही करते हैं। उनके सेवकों की ओर दृष्टि उड़ाने का साहस कोई सुर असुर न करे तो स्वयं अनिष्ट भाजन होता है। शनिदेव के अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया, आप कहीं अन्यत्र जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनि को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ताओं के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह गौण प्रभाव है। आप पर मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावित हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझ बुद्ध को छोड़ ही देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है। मैं प्रभु मारक ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध होते हैं, अतः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं। शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बना रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ। वह अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे तो हनुमान जी के सिर पर खाज हुई। इसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं, यह क्या कर रहे हो आप। फिर हनुमान जी कहते हैं,
जैसे आप दृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने का यही उपचार उपदिति है, और आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य करता हूँ। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप इन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ। उनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। तो शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, मैं अब आपके समीप नहीं आऊंगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, पवन कुमार त्राति माप ताहि माम रामदूत अंजन्यः नमः। मैं आपको भी पीड़ित नहीं करूंगा। जो आपका स्मरण करेगा मुझे उत्तर जाने का अवसर दें। हनुमान जी कहते हैं, बहुत शीघ्रता की, अभी तो पांचवा पर्वत बाकी है। और इतने में ही शनि मेरे पैरों में गिर गए और कहा, मैं सदैव आपको दिए वचनों को स्मरण रखूंगा। आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे। हनुमान जी तेल कहाँ देने वाले थे। वहीं शनिदेव आज भी तेल दान से तुष्ट होते हैं। शनि की महत्ता। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद प्रारंभ हुआ और फिर परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ ही देर सोचकर बोले, हे देवगणों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी पहुंचे। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवताएं अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान शक्तिशाली थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, शीशा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा आसन क्या है, अपमान क्या है। तुम मेरी शक्तियों से प्रेरित नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं और 7.5 वर्ष रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा भयभीत हुए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे भाग्य में जो लिखा होगा ज्यादा से ज्यादा वही तो होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की आवश्यकता ही क्या है। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता को प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए।
राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जयिनी नगरी में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़े को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी से हार को निगल लिया है। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बेलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्लाहार गा रहा था, लेकिन तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्लाह सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्लाह पर बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपलंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। जय राजा ने किसी सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कराने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरी राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया।
मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की। शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, राजा, मैं तेरी तपस्या स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खुंटी ने एक हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ जी की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दीपावली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनि देव को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। जय शनिदेव।